देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं आपको मालूम है हम लोग को कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता कौन है? मोस्टली 1913 में बनाए थे, और जबकि मेंडलीव का आवर्त नियम का हो गया था, असफल हो गया था। अब आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं? आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहला बताया जाना, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त की संख्या कितना है? आवर्त बराबर 7। अब वर्गों की संख्या कितना है? वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, परंतु कितने वर्ग थे? 9 ही वर्ग थे। वर्तमान में कितना है? 18। अब 7 आवर्त है, वर्ग कितने हैं? 18। अब समझिए इसमें से आपको बताया जाए ना कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि संयोजकता, पहला क्या होता है? संयोजकता। संयोजकता को कहते हैं वैलेंसी। इसको क्या कहेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी कहा जाएगा। अब समझिए वैलेंसी कहते किसे हैं? संयोजकता। जिससे मान लीजिए कि कोई परमाणु है जिसका परमाणु संख्या, जिससे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। उसके बाद सोडियम के परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनों को सजाने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 2 8 और कितना हो जाएगा? 11। 2 8 कितना? 1। अब समझिए 2 8 1 है। तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, ध्यान समझिएगा, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। और संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। इसका मान 4 से अधिक नहीं होता है। 4 से अधिक नहीं होता है। अगर 4 से अधिक होगा तो उसको 8 में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। अब देखिए समझिए इस संयोजक, एक और इसी में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं संयोजी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके वजह से समझिए किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? संयोजकता। और संयोजकता का मान लिखिए 4 से अधिक नहीं होता है। इसे एक और समझिए, क्लोरीन के परमाणु संख्या Z वर्ग कितना होता है? 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या Z वर्ग कितना? 17। अब समझिए 2 8 और कितना हो जाए? 7। 8 2 10 7 कितना? 17। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 7। अब समझिए इस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कितना है? 7, परंतु इसका संयोजकता कितना हो जाए? संयोजकता का मान 4 से अधिक होता नहीं है। संयोजकता का मान अगर 4 से अधिक नहीं तो इसको 8 में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो संयोजकता का मान कितना हो जाए? 1। पूछा था कि ऑब्जेक्टिव पूछा है क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब क्लोरीन में संयोजकता का मान कितना है? 1। संयोजकता 1 है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। जितना रहेगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 रहेगा तो 4 तक आता है संयोजकता होता है। संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। अब समझिए तीसरा, और यह बताना कि आपको आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इसको कहेंगे आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए समझिए, अब आपको समझना आयनाइजेशन एनर्जी में तक आता है। चलिए बताना कि किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को मैंने त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। अब देखिए समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11, 2 और 8 कितना? 1। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। अष्टक पूरा करना चाहते हैं मतलब इसका कि 1 है या 8 करना चाहते हैं। अब बताइए 8 नहीं होगा, कोई भी मतलब उधार भी देगा तो कितना? 7 लाख रुपये नहीं दे सकता है। अब समझिए 1 है, 1 से 8 बनने की इसको उधार लेना पड़ेगा, मगर 7 कितना देगा कोई? तो ये छोड़ेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन को हमको क्या कर दे? त्याग दे। तो किसी उदासीन परमाणु प्लस माइनस लगा तो क्या उदासीन है? किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। फिर से बता रहे हैं, किसी उदासीन परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, इसको छोड़ने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। अब देखिए समझिए किसी चौथा बताना कि आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब, अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का होता है, दोनों बहुत ही एक दूसरे से क्लोज है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बनता है।
किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्रहण, किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब समझिए यहाँ से बताया जाएगा ना कि 5 नंबर। अब इसको इलेक्ट्रॉन विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब समझिए, देखिए बताया गया था कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धन, ये एगो इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो क्या हो जाए, विद्युत धनात्मक। कोई भी पदार्थ कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होता है, विद्युत धनात्मक। अब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। तो जाना कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई तत्व क्या होता है, विद्युत धनात्मक। जैसे Na+, एल्यूमिनियम पर कितना 3+, अब इसी पर Mg पर कितना 2+, कैल्शियम पर कितना 2+। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनात्मक हो जाए, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होता है, विद्युत धनात्मक। अब देखिए इसका 6 नंबर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका मतलब समझिए, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या होता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक। इसे देखिए, इसे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, माइनस। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस हो जाएगा। अब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो कितना माइनस, ग्रहण करेगा तो हो जाएगा माइनस और त्याग करेगा तो कितना हो जाएगा प्लस। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनात्मक, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। अब समझिए इसका बताना कि 7 नंबर ये बताना आपको कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, साइज ऑफ कितना एटम। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए कोई भी तत्व जिससे मान लीजिए कि वो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है 6, इसका पर लिखा जाएगा 2 और कितना 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे मान लीजिए कि वो तत्व का एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना 13। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितना 3। अब समझिए इससे मान लीजिए कि इसके कक्षा में मतलब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा इसका संरचना। इसका किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² सूत्र से ज्ञात किया जाता है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे 2n²। इसके बाद शुरुआत में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसके कक्षा में देखिए 1, 2, 3 और कितना 4, 1, 2, 3 और कितना 4। अब देखिए इसमें देखिए 1 पहली कक्षा में 2, 1 और कितना 2। इसमें देखिए दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितना 8। और दूसरी कक्षा में अंतिम कक्षा में 1, 2 और कितना 3। अब देखिए इसको 1, 2 और कितना 3। अब देखिए ये बताया ना कि इसके मतलब परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होगा, नाभिक। अब देखिए बताया ना कि परमाणु का आकार, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। जिससे मतलब कि कार्बन का है, आई कितना है एल्यूमिनियम का, इसमें 2 बल है, देख रहे हैं ना, आई कितना है 3। तो जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ेगी परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। इसी में से आएगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का पहली परमाणु की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक का दूसरी परमाणु। तो परमाणु त्रिज्या का अभिमान क्या होता है, बढ़ते जाएगा। परमाणु त्रिज्या का अभिमान क्या होता है, बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये देखिए पहला त्रिज्या, ये दूसरा, ये कितना तीसरा। तो परमाणु के आकार के परमाणु का ऊपर से नीचे नहीं पर परमाणु का आकार का बढ़ते जाता है। ऐसा बताया जाएगा परमाणु का आकार का होता है, बढ़ते जाता है। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। संयोजकता किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहता है। असंयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। आयनन ऊर्जा किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। आप इलेक्ट्रॉन मिलता है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा, किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं का इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मक है जाना कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या होता है, विद्युत धनात्मक। अब जाना कि विद्युत ऋणात्मकता, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। अब परमाणु का जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। यहाँ सब नोट करके समझिए। पहला नोट समझिए, जाना कि इलेक्ट्रॉन पूछा, पहला सवाल पूछा ना कि इलेक्ट्रॉन किस विभिन्न तत्व की इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आप समझिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। उसका पूछना कि दूसरा क्वेश्चन पूछना कि जैसे मान लीजिए फ्लोरीन पूछना कि फ्लोरीन एफ से क्या होता है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और तीसरा समझिए, इसे मान लीजिए कि सीजियम को कहते हैं CS। सीजियम की विद्युत धनात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। सीजियम की विद्युत धनात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। बताइए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है। सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। डिस्प्रोजियम की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सीजियम की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, और सीजियम की विद्युत धनात्मकता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं वर्ग की विशेषता। बहुत ही आसान समझिएगा। वर्ग की विशेषता आप समझिए। इसमें एक नंबर, अब समझिए, वर्ग जो था आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है, 18। अब वर्ग में से पूछा ना कि पहला वर्ग में से देखिए, वर्ग ऐसे होगा, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आवर्त। आप समझिए, देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में क्या आएंगे, ऊपर से नीचे। कभी कभी नीचे से ऊपर जा सकते हैं, आपका मन है। आप समझिए, देखिए, हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में का ऊपर से नीचे आने पर लिख दे रहे एक बार, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु संख्या का बढ़ता है, तब परमाणु का आकार भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तब पहला बताया ना कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और जब यहाँ आवर्त की विशेषता बताया जाएगा, आवर्त